90% आए ना आए ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA शेज़िन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के इस बेहद ख़ास इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे मोटे से चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सैम्पल पेपर को किस तरीके से पढ़ना है और भी क्या चीज़ें हैं। जिसका इस वीडियो के लिए बहुत लोगों ने बोला था कि आप जल्दी से वीडियोस बनाएं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। तो आज हम लोग संडे स्पेशल में ये चीज़ें करने वाले हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस। सबसे ज़्यादा डर अगर लगता है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को तो वो है सोशल साइंस, जिसके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सोशल साइंस डर के मारे वो क्या किए, हिंदी मीडियम में ले लिए कि इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ेंगे, रिसोर्सेस नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक नहीं आता है, किस तरीके से पढ़ेंगे, सिलेबस कहाँ कंप्लीट करेंगे, सिलेबस अलग है। और कुछ लोग NCERT पढ़ रहे हैं। आज जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट रोड मैप है, आप वीडियोस को थोड़ा फास्ट कर लीजिए। अगर आपको टाइम बचाना है, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा टाइम बचाए, तो वीडियोस को आप फास्ट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको रोड मैप बताने वाला हूँ। अगर आप 40% में हो, चाहे ना आप 30%, या आप अभी तक सोशल साइंस में कुछ नहीं पढ़े, मतलब अभी आपको पता चला है कि हाँ SST में SCRT चलता है, आपने NCERT पढ़ रखा था, आप इस कैटेगरी में भी हो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अभी तक SST पढ़े हो ना पढ़े हो, 30% 40% जो भी परसेंट में हो, आपको आज मैं 90% तक का रास्ता दिखाऊंगा आप किस तरीके से ये चीज़ अचीव कर सकते हैं विथ विथ किसके साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क के साथ। मैं बताऊंगा किस तरीके का आप सबको करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग कमेंट्स जरूर करना वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक नहीं करते तो लोग बड़े कंजूस हो। देखो, सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम में जाइएगा, किसी भी एग्जाम में टॉपर्स को पूछेगा तो वो फर्स्ट बात यही बोलेंगे कि उन्होंने बुक पढ़ा था, सिलेबस कंप्लीट किया था। ठीक है, सिलेबस क्या है नहीं है सबसे पहले यही पता होना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता दूं कि SCRT सोशल साइंस की बात करें, ये 4 बुक फॉलो किया जाता है। ये इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा है, ये पॉलिटिकल दिख रहा है, ये आपका ज्योग्राफी, ये आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री का तो कवर ही मिलना मुश्किल है, सोचो बुक मिलना मुश्किल होता है। इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम फर्स्ट कि SST के बुक आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते हैं लेकिन जल्दी मिलते नहीं है। बट मुझे तो आज तक ज्योग्राफी नहीं मिला, फिर भी मैं नोट्स वगैरह आपका PDF से नोट्स बनाता हूँ, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी तो होती ही होगी, है ना, कि बुक कहाँ मिलता है नहीं मिलता, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। अगर आपको बुक चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये हार्ड कॉपी वाला बुक मिलेगा, PDF बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको बुक पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल सा हमारे लेक्चर्स को फॉलो करो, जो नोट्स दिया उसको फॉलो करो, बस काम खत्म। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं दे रहा हूँ उसको कीजिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस करके रखो। और जिनको ये लगता है कि NCERT से क्वेश्चन आता है कि SCRT से क्वेश्चन आता है, मैंने ये वीडियो बना के रखा है, ठीक है, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, खास करके सोशल साइंस से आपको दिक्कत होता है। आज के वीडियो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस पे बेस्ड है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साइंस के बारे में जाएंगे, साइंस में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको आज सोशल साइंस के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में साइंस। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं हर एक सब्जेक्ट का इस तरीके से सीरीज चलाऊँ तो बता देना, मैं चला दूंगा, ठीक है। आपको इस वीडियो में जाके देख लेना, मैं आपको विद प्रूफ कि ये क्वेश्चन PYQ मैंने लिया था और बुक के क्वेश्चन लिया था कि कहाँ से क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, किस हिसाब से सेट हो रहे हैं, कंप्लीट मैंने इस वीडियो में बता के रखा है। ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन आपको कहीं भी दिख रहा होगा, आप सिंपल सा वीडियो को जाके इस वीडियो के बाद देख लेना। देखो, और कुछ चीज़, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, अभी ज्वाइन हो, हाल फिलहाल में को पता चला ये बुक कहाँ पढ़ना है, सिलेबस क्या है, आपको किस तरीके से इसका सिलेबस, अंदर के सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको अवेलेबल मिलेगा। आप सिंपल सा जाओगे प्लेलिस्ट में, यहाँ पे आपको सिंपल सा प्लेलिस्ट में एक अभी फीचर यहाँ पे देखा, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम 24-25 दिख रहा है। इसमें आपका हर चीज़ का सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है। आप मीडियम चूज कहाँ करना पड़ता है, कंप्लीट रोड मैप हो गया, आपका SST का सिलेबस, आपका साइंस का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, हर एक चीज़ ऑलरेडी सिलेबस वाले वीडियोस में अपलोडेड है। आप इसको ज़रूर से जा करके देख सकते हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए सब चीज़ अपलोडेड है, चाहे आप लैंग्वेज पेपर की बात कर लो, मैथ की बात कर लो, SCRT बुक कैसे डाउनलोड कर रहे हैं,
इंग्लिश हो, उर्दू हो, नन हिंदी हो, हर एक चीज़ पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। आप जाके इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखोगे। और साथ में कुछ एक्सपर्ट, बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट के वीडियोज़ हैं इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए और हिंदी के लिए, जिनका हिंदी है, ठीक है, उनके लिए वीडियोज़ आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर देख लोगे। और जो लोग एसएसटी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, वो चाह रहे हैं कि आप एनसीईआरटी आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, कुछ भी नहीं पढ़ रखा, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ नहीं पढ़ा आपने, सिंपल सा प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये देखना, यहाँ पे आपको यहाँ से इस साल के जो भी चीज़ें स्टार्ट हुई है तो यहाँ से स्टार्ट हो, आप मैथ ऑपरेशन देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इस साल से जो वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये प्लेलिस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये वाला फर्स्ट, फिर उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो, इस साल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। ये सैम्पल पेपर ये सब 24 का था, ठीक है, अभी जो आया है ये 25 के लिए न्यू वाला चीज़ें आएंगे। आप यहाँ से अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, हिस्ट्री सिलेबस मानता हूँ अभी 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुए, लेकिन हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल भी अभी हमारा स्लो चल रहा है, ठीक है, ये भी 2 सब्जेक्ट है, बस स्लो चल रहा है। बात करें इकोनॉमिक्स, हमारा कंप्लीट हो गया और सिर्फ 8 वीडियो है और ज़्यादा लेक्चर हमारे शॉर्ट ही होते हैं, हाफ आधा घंटा 45 मिनट, इसी तरीके से आप फास्ट करके देख सकते हो, बस सुन लेना। जहां मैंने बताया कि यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ से सब्जेक्टिव, यहाँ से 2 नंबर, यहाँ से 1 नंबर फ्रेम हो सकते हैं, वो सब चीज़ों को बस फॉलो करते रहना। और साथ में सैम्पल पेपर को किस तरीके से यूज करना इसी वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट ज्योग्राफी पार्ट ए को कंप्लीट कराया गया। यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलेंगे वो हमारे चैनल में मिलेंगे, आप जाके वीडियोस में देख सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन आपके मंथली एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एससीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप सिंपल से ये वीडियोस को देख लेना, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए, नोट्स पढ़ लेना, और सैम्पल पेपर है आपका प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से तो क्वेश्चन है एग्जाम में 110% आने ही वाला है, ठीक है। तो ये सब वीडियोस आप देख लेना, या जो ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बायो का, फिजिक्स का, अभी और भी चीज़ें आएंगी, हमारे पास टाइम है, बिहार बोर्ड है। अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ना स्टार्ट किया, ढंग से पढ़ना स्टार्ट किया था जो, वो सितंबर के लास्ट से, ठीक है। तो इतना काफ़ी रहता है। अगर आप 3 महीना भी अच्छे से पढ़ लेते हो बिहार बोर्ड के लिए, उसके पैटर्न को समझ के पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, स्मार्ट वर्क करके, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ सैम्पल पेपर के साथ। तो अब तुम्हें मैं सैम्पल पेपर यूज़ करना भी सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज्योग्राफी का मैंने ले लिया है, यहाँ पे देखो इसमें कितना 6 चैप्टर्स है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। वैसे हम लोग बात करें पार्ट बी, हमने स्टार्ट कर दिया, एक वीडियो हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया एक वीडियो में। तो इस तरीके से हम लोग का सिलेबस होता है, बहुत छोटा सा सिलेबस मैंने तो बना रखा है, मेरा बस चलो तो मैं फटाफट खत्म कर दूँ, लेकिन वही चीज़ें नोट्स वगैरह रेडी करने में ही टाइम लग जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन खोजने में, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं, और क्या क्या कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सब भी हम लोग इसी लेक्चर्स में करा के रख देते हैं, ताकि आपका कोई टेंशन ना हो, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए हमारा बुक, आप सिंपल सा सोशल साइंस का, अगर आप मैं बता दूं, जिनको सोशल साइंस का चाहिए वो सोशल साइंस भी ले सकते हैं, ठीक है, सिंगल करके भी ले सकते हैं। आपको कैसे लेना वो मैं बाद में बताता हूँ। आपको 80% एसएसटी में आप किसी भी तरीके से कुछ नहीं पढ़े हैं, 90% लाना है, तो मैं बता रहा हूँ इस बुक को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन पढ़ना किस तरीके से, बुक तो सबके पास है, आप देखोगे टॉपर के पास भी बुक होता है, जो जिनका परसेंटेज कम हो जाता है उनके पास भी बुक होता है, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मैटर करता है। और पढ़ना कैसे ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, खास करके जिन्होंने हमारा सैम्पल पेपर लिया है या फिर सेंटर पेपर। आज हम लोग सोशल साइंस की बात करेंगे, कल हम लोग साइंस की बात करेंगे, फिर आप लोग बोलोगे तो मैं हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। मैथ के लिए जल्द कुछ आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो चलते हैं हम लोग सोशल साइंस को, कि आपको पढ़ना किस तरीके से, ये बुक को यूज़ किस तरीके से करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग के पास जिन्होंने ये बुक ले लिया है तो उनके पास आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रिंट करा लिया होगा। और एक बात, अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं तो कोई अच्छा सा दुकान जाइएगा जहाँ पे सस्ता में प्रिंट आउट हो जाए, ठीक है। बहुत ऐसे जगह है वहाँ पे सस्ते में प्रिंट करके देते हैं, आप उस तरीके से खोजिएगा, आपको सस्ता वाला दुकान मिल जाएगा, आई मीन जहाँ पे प्रिंट सस्ता मिल जाता है, ठीक है, बाइंडिंग के साथ भी मिल जाता है। मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा, वहाँ पे एक है, तो वहाँ पे नवाद आई थिंक एक एड्रेस है, वहाँ पे सस्ता में हो जाता है, आसपास के लोग वहाँ पे कर सकते हैं। और भी अलग अलग जगह में होगा ही कोई ना कोई दुकान जो सस्ते दाम में प्रिंट आउट कर देता है, ब्लैक एंड वाइट। तो हमारा कुछ सैम्पल पेपर, अभी मैं सेंटर पेपर दिखा रहा हूँ आपको, इसी तरीके से अपने सैम्पल पेपर को भी यूज़ करना, चाहे साइंस हो एसएसटी हो। वैसे साइंस के लिए मैं लेके आऊँगा, अभी फिलहाल एसएसटी की तरफ जाओगे, ठीक है। सिलेबस नोट्स वगैरह आपको ऑलरेडी सब मैंने बता रखा था। अब आपको पढ़ना कैसे है, देखो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव से बात करेंगे।
आपके एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मालूम होना चाहिए, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 80 में से बनाना कितना आपको 40 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। 1 घंटे के लिए OMR दिया जाएगा, आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। और इस बुक में कितने क्वेश्चन है, अप्रोक्स आपके 550 क्वेश्चन है। अब सोचो 550 में से सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे एज इट इज आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि इस बुक से कितने परसेंट आएंगे, है ना। देखो इस बुक से कभी अगर अभी जैसे आपके मंथली एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, जिस हिसाब का क्वेश्चन है तो 40 में से मैं बता रहा हूँ 60-70 क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे। अगर उस हिसाब से क्वेश्चन बनाए तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन किस लेवल का बनेगा हम लोग 3 चीज़ों को देख करके डिसाइड कर सकते हैं। 2 चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कैसे करके हम लोग डिसाइड करेंगे क्वेश्चन हार्ड आएगा, आपका नॉर्मल आएगा, किस लेवल का आएगा। मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए। आपका जो सेंटअप एग्जाम होगा, ठीक है, सेंटअप एग्जाम जब भी हो तो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर साथ का आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर, दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करने के बाद एक तब पता चल जाएगा कि लेवल किस लेवल का आने वाला है, पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये जो क्वेश्चन है हमारे बुक में क्या इससे क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार देखने को मिलेगा, आपको बुक में भी आपने देखा, ठीक है। ये सब जो भी क्वेश्चन है आपको एडिट किए गए, ये सब SCRT बुक के लाइन से उठाया गया है। आपके ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। और बिहार बोर्ड का एक अच्छा नेचर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको PYQ से रिलेटेड, सेंटअप पेपर, मॉडल पेपर, वही सब क्वेश्चन आपको मिक्स करके बस पूछने का तरीका अलग कर देता है, लेकिन क्वेश्चन पूछना वही चाह रहा है, बस पूछने का तरीका ही अलग कर देता है। अब मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा और सब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका। देखो ऑब्जेक्टिव पता चल गया कितना बनाना है। अब तुम्हारे पास 550 क्वेश्चन है। अभी ये 550 काफ़ी नहीं है, हम लोग यूट्यूब पे भी लगभग 500 क्वेश्चन और इससे एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे एग्जाम आते आते, ठीक है, वो टेंशन मत लो। फिलहाल ये बुक में आपको 550 क्वेश्चन है। आपको इस किस तरीके से यूज करना है, सबसे पहले आपने मॉर्निंग, आपके पास PDF है, मॉर्निंग में उठे, आप कोशिश करना एक सेट का क्वेश्चन देखते हुए पढ़ते हुए, अगर आपने आंसर टिक कर लिया, आंसर आपको याद है, तो एक बार देखते हुए चलना है कि डेली 100 क्वेश्चन एक सेट में, या सॉरी 80 क्वेश्चन है तो आप इसको 40 क्वेश्चन देख सकते हो या 80 क्वेश्चन देख सकते हो। ये इस तरीके से आपको देखते चलना है। या तो आपने बुक में टिक कर लिया, इसका ऑप्शन B है, इसका ऑप्शन C है, आप याद करते चलोगे इसमें से कौन सा हायर लिटरेसी रेट है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो ये सब चीज़ें। या ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से याद करना है, देखते हुए आंसर ऑप्शन, देखते हुए ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव तो इजीली याद हो जाएंगे। अब इससे कनेक्टेड ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव कैसे बना सकते हो ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग टू टर्शियरी सेक्टर। मैंने तुम्हें पढ़ा है कि सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब आप यहाँ पे चीज़ें ऐड करोगे। ये खाली जगह आपके पास होगा, PDF के आपने जब बनाया होगा तो आप टीचर किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद ये टर्शरी सेक्टर को और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल तुम यहाँ पे लिख लोगे, प्राइमरी सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लोगे। तो ये खाली जगह का इस्तेमाल इस तरीके से करना है ताकि ताकि क्या हो, एग्जाम के रात हो, आपको सिलेबस पूरा कवर करना हो, तो अब बस ये अलग अलग नोट्स की तरफ नहीं जाओगे, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उधर वो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, नहीं, इसी को बस आप एक बार रिवाइज करोगे, पूरा आपका सिलेबस पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर था, है ना। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे सब्जेक्टिव बनते हैं, वो ऑलरेडी सब्जेक्टिव इसमें भी है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे फैक्टर, यहाँ WTO यहाँ पे आपको देखने मिला है, तो WTO से क्या क्या याद होना चाहिए, WTO का फुल फॉर्म क्या है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WTO कब स्टेबलाइज हुआ, कितने कंट्री है, ये सब ऑलरेडी जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चन है इसका आंसर कहाँ मिलेगा, ऑलरेडी मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जब कराता हूँ तो ये क्वेश्चन था उसमें, तो मैंने ऑलरेडी इसमें बता के रखा है, ठीक है। ये सब ऑलरेडी। और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इसका डेट मैंने बताया था कब हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो जो भी चीज़ें हैं आपको इधर उधर नहीं लिखना है, छत्तीस अभी आपके जगह आपके अलग अलग कॉपी में नोट्स में लिखा हुआ होगा। आपको करना है कि जब आप नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ा वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखा, इससे रिलेटेड दिखा, ठीक है। WTO के बारे आपने पढ़ा, तो WTO से कनेक्टेड कितने क्वेश्चन रहेंगे आप यहाँ पे। सबसे पहले WTO का फुल फॉर्म यहाँ पे पेंसिल से लिखेगा, WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब फॉर्म्ड हुआ, वहाँ पे आपका डेट, कितना कंट्री था 2009 के आसपास, तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव एक ऑप्शन से आपसे पॉसिबिलिटीज बन के, अब इसमें से चारों में से कोई एक ना एक पूछ लेगा। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है आपको, तो इसी कॉपी में इसी बुक में ही आपको लिखते हुए चलना है। जैसे जवाहर रोजगार योजना था आपके बुक में, ठीक है,
जवाहर रोजगार योजना कब इंपॉर्टेंट डेट है आप याद रख सकते हो और डायरेक्ट टिक कर सकते हो। और भी जवाहर रोजगार योजना के बाद और भी 4-5 गो डेट था थे ना, जवाहर रोजगार वाला पेज जब नोट्स में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे और भी कुछ कुछ डेट्स थे, तो वो सब भी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ताकि अगर जवाहर रोजगार योजना ना पूछे तो वो 5 डेट या 4 जो भी डेट्स थे आप इजीली वहाँ से कर सकते। ये कौन कर पाएगा? जो मेरे वीडियोस को देखता है, नोट्स को पढ़ता है, उनको पता होगा कि जवाहर रोजगार योजना बुक में है और 4-5 और भी ऑब्जेक्टिव उससे कनेक्टेड है। और मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताता हूँ, जैसे ये वाला एक ना एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते रहता है कि आपको सिंपल से पूछेगा कि रुपी कौन सा कंट्री का है करेंसी, और बांग्लादेश का क्या है टाका। तो ये देखो, पाउंड किसका, यूरो किसका, रूबेल किसका और डॉलर किसका, ये अगर चारों आप करेंसी किस देश का है ये लिख लोगे तो हो सकता है इस बार क्या पूछ ले, आपका पाउंड पूछ ले, हो सकता है यहाँ पे पूछ ले डॉलर दे के पूछ ले कि किस कंट्री का है, ऐसा भी पूछ सकता है। यानी आपको दोनों चीज याद रखना हो कि डॉलर किस कंट्री का है, या अगर पूछे इंग्लैंड किसका है, इंग्लैंड में कौन सा करेंसी चलता है, तो इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो अगर आपने बुक पढ़ा है तो। ठीक है, बुक में ऑलरेडी लगभग 12 गो था ना, अप्रोक्स 10-12 कंट्री का नाम है और उसका क्या क्या चलता है। सबसे ज्यादा पूछता है कि बांग्लादेश का क्या है टाका, या फिर बोलेगा टाला बोल रहा हूँ यार, टाका किस कंट्री का करेंसी है, तो इस तरीके से बांग्लादेश। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। सॉइल से रिलेटेड हम लोग क्या क्या पढ़े थे, रेड सॉइल को ब्लैक सॉइल में क्या कल्टीवेटेड किया जाता है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है। तो इस तरीके का जो भी कनेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएंगे। ठीक है, आयरन ओर की बात कर ले, आयरन का ओर तो बेस्ट ओर कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। और वहाँ पे कार्बन के परसेंटेज नोट्स में ऑलरेडी मैं करा रखा हूँ, जिनको लग रहा है क्या क्या बोले जा रहे हैं, तो ये सब ऑलरेडी जब आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे, कवर करोगे, तो ये सब ऑलरेडी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हाँ देखो, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, हम लोग जो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट में शायद हम लोगों ने किया, कहाँ पे कौन सा रिवर है, कौन सा नदी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन सा नदी है, कौन सा क्या है, कौन सा बर्ड सेंचुरी कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे हो गया, फाइनेंशियल ईयर कब बनाया जाता है, बुक का क्वेश्चन है, SCRT बुक से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें मैं आगे भी दिखाना चाहूँगा अभी, और भी बहुत सारे इससे कनेक्टेड जैसे इन्वायरमेंट डे, क्या हमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। ठीक है, कौन सा पेनिनसुलर इंडिया में हम लोग कुछ हाल फिलहाल में पढ़े। ठीक है, उसके बाद रिहान डैम किस पे है, कौन डैम किस पे, अभी हम लोग कुछ दिन पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में सॉरी ज्योग्राफी में हमने पढ़ा किस नदी पे कौन सा डैम है। मदर ऑफ इंडस्ट्री किसको बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और कहाँ पे और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, सेकेंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा, ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें नोट्स में। अब देखो, मैं चाहे तो ये सब चीज़ें मैं करवाऊंगा, फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, लेकिन कब, लास्ट में। कब, क्यों, कि देखो अभी तुम करोगे इससे तुम्हारा 2 फायदा होगा। सबसे पहले, और जब तुम पढ़ोगे तो ओवरऑल आगे पीछे की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी एकदम से रिवाइज हो जाएगा, और इधर का आपका अच्छा से अच्छा नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। गोंडवाना सिस्टम फेमस किस लिए है, गोंडवाना सिस्टम कितना साल पुराना है, ये सब क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं और एक चीज़ दिखाना, देखो मानस सेंचुरी, हम लोग कितने सारे सेंचुरीज पढ़े थे, है ना, ज्योग्राफी में, तो वहाँ से देखो क्वेश्चन बना दिया। अब आसाम में कौन सा सेंचुरी पाया जाता है, उत्तराखंड में कौन सा, वेस्ट बंगाल में कौन सा, बिहार में कौन सा, ये सब बता सकते हो। ठीक है, लूनर लेक कहाँ पे है, ठीक है, ये सब लेक्स, रिवर किस नदी पे, डैम है, इस टाइप के क्वेश्चन बिहार में SST में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा पोर्ट का नाम पूछ रहा है, आपको मालूम है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हो तो मैंने तुम्हें 10 है ना, 10 पोर्ट्स का नाम बताया था कि कोची, प्रदीप, कंडला किस किस स्टेट में पाया जाता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत किसको ऐड किया गया आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नॉट बोला है, नॉट पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड किया गया था, इसको ऐड नहीं किया गया था, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे। और मैं बता दूं, ये तीनों डेफिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन लिखा, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, और मैं सब्जेक्टिव में एक चीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करेंगे, मुझे मालूम है, तो वो चीज़ नहीं मत करना, मैं बताने वाला हूँ। जैसे नेहरू पोर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो इस टाइप के जितने भी पोर्ट्स हैं उसका मैंने तुम्हें बताया था। और देखो रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स है, और मैंने तुम्हें SCRT का जो एग्जाम्पल वाला था ना टेबल, वो तुम्हें बताया था, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। सोरोब वेस्ट बंगाल, देखो हमने कल के वीडियोस में क्या पढ़ा था, सोरोब बिहार, अगर तुम लोग नहीं देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, मतलब कि 3 चैप्टर और 3 चैप्टर बाकी है। तो देखो सोरोब बंगाल, अगर बिहार रहता तो हम लोग कोसीमेटिक करते, अपना वेस्ट बंगाल का दूसरा ऑप्शन होगा, ये मैंने तुम्हें बोला था, है ना, वीडियोस अगर तुम लोग मेरे देखते हो गए। तो इस तरीके से तुमको करते हुए चलना है। ठीक है, बोल्शेविक
रेवोल्यूशन कौन आपका लीड कर रहा था, लीलन के बारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉल्स्टॉय के बारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेवा एग्रीमेंट, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 35, जिनको 90% लाना है उनको तो इतना करना ही होगा, पहली बात है, ठीक है। और जिनको चाह रहे हैं बस यहीं करट ले हो जाएगा, तो हाँ उससे काम हो जाएगा, लेकिन वो कितना होगा 70 से 75, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 75 प्लस जाएंगे, ठीक है। लेकिन 80 प्लस जाने के लिए आपको 90 अगर टच करना तो इतना चीज़ करना होगा। जैसे 35 नंबर क्वेश्चन देख लो, यहाँ भोपाल टेरिटरी, क्या यहाँ क्या 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 क्वेश्चन ऑप्शन में बन सकता है, ये ऑलरेडी मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ। जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो ये भी जो भी कनेक्टेड है आपको, अगर भोपाल टेरिटरी आपका गैस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा, और वो आपको ऑलरेडी इस बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब आप लोग लिख लोगे कि ये जो भोपाल गैस हुआ था ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन सा गैस लीक हुआ था, ये 3 पॉसिबल क्वेश्चन, आपको ये 3 पॉसिबल क्वेश्चन आ गए। तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है, इस टाइप से काम करना है। तो हर एक चीज़ में आपको इस टाइप से काम करते हुए चलना है, ठीक है। नेशनल यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, खास करके ये सब देख लो। कौन यहाँ पे आपसे लिखा गया है, यहाँ पे देखो यहाँ जो है लास्ट चैप्टर में सर ये हिस्ट्री के, ठीक है, केसरी कौन लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है, लिखने वाला का नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन कनेक्टेड क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी को टाइटल किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन में बहुत सारे, रविन्द्रनाथ टैगोर किसने दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आएंगे, लेकिन और जो इससे पॉसिबल क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं तो यहाँ से आप कनेक्टेड कर सकते हो। जैसे भोपाल से क्या क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि कौन सा गैस लीक हुआ था, कहाँ हुआ था ये चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। और कौन सा देखो सरोवर डैम किस नदी पे है ना, तो ये सब ऑलरेडी, और भी जो जिस नदी पे जो डैम है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके बुक में है और मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जो भी जहाँ से भी पॉसिबल क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कौन सा कोड, उसके कुछ कुछ लॉ, जैसे सिख मैन ऑफ यूरोप किसको बोला जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है। पंचायत राज सिस्टम कब स्टेबलाइज हुआ, कहाँ से स्टेबलाइज हुआ, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बुक में, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको देखो यहाँ पे देखो रुपी कहाँ का करेंसी है, कौन सा कंट्री का, 2 क्वेश्चन इसे एक ही सेट में मिल गया ना आपको, तो इसी तरीके से आपको मिलेगा। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, मेरे अगर SST कर लेते हो, तो मैं बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आपसे ईजिली बनेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ये पॉसिबल सब्जेक्टिव है, यहाँ से 2 नंबर बनेंगे, 5 नंबर बनेंगे, हर एक जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं अपना बता रहा हूँ 2.5 ईयर से मैं यही काम SST को पढ़ते हुए आ रहा हूँ, खास करके SCRT, ठीक है। भले मेरा हो गया 10th, ठीक है, लेकिन मैं हर चीज़ तो मुझे उतना आइडिया हो गया बिहार बोर्ड का, उतना क्वेश्चन मैं देख लिया तक मुझे समझ में आ गया कि बिहार बोर्ड कहाँ तक सोच सकता है, ठीक है। मैंने इतना तो कोशिश किया है कि जहाँ तक सोचे तो हम लोग भी वहाँ तक सोच के ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब मैं चलूँगा थोड़ा सा सब्जेक्टिव की तरफ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखो यहाँ से देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, जैसे ये 74 नंबर क्वेश्चन है, ये हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, स्मार्ट तरीका पढ़ने का। सबसे पहले यहाँ देखो आपसे ये 4 इंसान का नाम देख रहा है, इन्होंने कुछ कुछ इन्वेंट किया था, ठीक है। क्रम्पटन कुछ, जॉन के कुछ बनाया था, आपका हैप्पी डेवी कुछ बनाया था, जेम्स हार्वेजेस कुछ बनाया था, और आपका स्टीम इंजन कौन बनाया था। 4-5 गो लिस्ट है आपके बुक में, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। जो लोग नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना, मैं अब ये ऑलरेडी करा रखा हूँ। आप लोग को अगर न्यू है तो समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। तो ये सब कौन क्या करा रखा है, कौन क्या बना इन्वेंट कर चुका है, 4-5 को नाम है, तो उसी में से आपको दे दिया। अभी फिलहाल आपको ये क्वेश्चन पूछा, हो सकता है जॉन के क्या बना है, स्टीम इंजन कौन बना है, जेम्स वाट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, पॉसिबल क्वेश्चन। आप सिंपल सा कहीं इधर उधर नहीं लिखना, इसी कॉपी में पेंसिल से लिख लेना। जब भी आप एग्जाम के लिए रिवाइज करो तो वो सब इससे कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन है आपसे याद भी साथ साथ रिवाइज हो जाए। मेरा ये बनाने का मकसद था, खास करके ये वाला, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, इससे क्या क्या क्वेश्चन, कब बना था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस टाइप से आपको मंदार हिल कहाँ लोकेटेड है, बहुत बार पूछा गया। देखो हैशश्योर मेथड हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मैप वाला पढ़े थे हम लोग लास्ट वाला में कि ब्लू कलर से किसको शो किया जाता है। तो जो भी अगर तुम लोग मेरे वीडियोस देख रहा होगा तो मुझसे तो इजीली बन रहा होगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में सबसे बड़ा मिस्टेक जो तुम लोग करोगे मुझे मालूम है, और अब से लेकिन मत करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैटरनिच ईरा के बारे में बात किया।
अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, एसएसटी हो, मैं बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास ऑलरेडी है और तुम्हें वो कुछ कुछ पॉइंट्स या कुछ कुछ चीज़ें उसका याद है, तो तुम ये आंसर जो लिखा हुआ है इसको तुम स्किप कर देना, ठीक है। क्यों देखो, अब तुम ये वाला याद करोगे आंसर, बोलेगा कि ये पॉइंट्स में है, ये अच्छा लग रहा है, इसको याद कर लेते हैं, ऐसा मत गलती करना। जो तुम्हारे नोट्स में है, जो तुमको पढ़े हैं, तुम 2-3 बार उसको रिवाइज कर चुके हो, तो वो क्वेश्चन को, आंसर को लिखना, इस आंसर को स्किप कर देना। बस स्किप करके तुम क्या करोगे, वो जो आंसर है तुम्हारा, जो तुम्हारे नोट्स में है, तुम पेंसिल से साइड में उसी को लिख लोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड में वो आंसर ऑलरेडी छप चुका है। फिर वापस से तुम ये न्यू वाला क्यों डालोगे, कितना दिमाग को फ्राई करोगे, ठीक है। जो भी तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है, जो भी, जैसे आप सिंपल से यहाँ देखो, यहाँ पे आपका फर्स्ट वर्ल्ड का क्या इंपैक्ट पड़ा, अगर आपका बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, हमने याद ही नहीं किया, तब तो आप बिल्कुल रटो, ठीक है, याद करो डेली 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितना भी पॉसिबल हो सके, और ये कोशिश करना कि शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग, अगर शॉर्ट याद करो तो 2 लॉन्ग ज़रूर याद करना, ठीक है, कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सब्जेक्टिव ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ऑब्जेक्टिव में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं। तो पहला बात नोटिस ये करना, गलती मत ये करना, अगर तुमने कोई क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैं तुम्हें बता लूँ, जैसे तुम लोग ने ज़्यादा अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है या फिर ज्योग्राफी पढ़ रखा है, कुछ भी पढ़ रखा है ना, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जैसे जीडीपी है, आपके नोट्स में कुछ अलग जीडीपी का डेफिनेशन होगा, ठीक है, होगा ही, आपने अलग अलग नोट्स बनाए, सबने अलग अलग, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। जो आपको डेफिनेशन याद है, सिंपल सा आप साइड में इसको पेंसिल से लिख दोगे, ठीक है। अगर मुझे कुछ उसमें और भी कुछ, पेंसिल से इसलिए क्योंकि अब तुम कुछ गलती हो जाए तो तुमको इरेज कर सको, अब पेन चलाओगे फिर से गलती होगा, फिर गंदा लगेगा, है ना, तो वो सब देखो। आउटसोर्सिंग हमने पढ़ा था कुछ, और आपने बुक वाला डेफिनेशन लिखा होगा, ये वाला अगर आपने नहीं लिखा होगा, मानते हैं, ठीक है, मानते हैं, अगर आप लोगों ने नोट्स में अलग हुआ, ये क्वेश्चन में अलग है आंसर, तो आप क्या करोगे, नोट्स वाला आंसर ही याद करोगे, ये वाला आप छोड़ दोगे। अगर आपने नोट्स वाला बिल्कुल ही याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है, क्या था नहीं था, कहाँ से दिस दैट किससे स्टार्ट होता याद नहीं है, तब आप ये आंसर याद कर लोगे, ठीक है। अगर ऐसा भी है आपके पास नोट्स में है, लेकिन वो क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा नोट्स में, उसमें आपको वो चीज़ याद नहीं होती, तब आप इससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। और हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप नोट्स पढ़ते रहोगे, ये तो ठीक है, आप पढ़ते रहो, इसको आप हैंड बुक में कन्वर्ट करोगे, मतलब कि माइंड सेट, मतलब माइंड मैप में कन्वर्ट करते रहोगे। जैसे आउटसोर्सिंग है, इसका आउटसोर्सिंग एग्जांपल हो गया, आपके नोट्स में आउटसोर्सिंग अगर है तो आप आउटसोर्सिंग को बट टिक कर लोगे। जैसे आपने नोट्स बनाया, ठीक है, मैं तुम्हें हैंड एग्जांपल के लिए आउटसोर्सिंग के बारे आपने कहीं पे लिखा है इस जगह पे, ठीक है, और आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे बुक में सैम्पल पेपर में या सेंटर पेपर में ये क्वेश्चन है, तो आउटसोर्सिंग को टिक कर लोगे, ठीक है, नोट्स में ही कि ये क्वेश्चन आया हुआ है सब्जेक्टिव में आया हुआ है, या जहाँ ऑब्जेक्टिव वहाँ पे सिंपल से टिक कर लोगे कि 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। जब आप नोट्स पढ़ोगे तो जो सब आया हुआ है उसको ज़्यादा थोड़ा सा आप याद करोगे, रिवाइज करोगे, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करता ही है, ठीक है, ये बात याद रखना। और जब याद हो जाए अच्छे से तो उसको आप क्या करना, सिंपल से यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस कर लेना बिना देखे, आप प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको वो वाला जो आपके नोट्स में आंसर है वो याद हो जाएगा। अगर नोट्स में है ही नहीं तो आप ये डायरेक्ट कंटिन्यू याद करोगे, इस बात को ख्याल रखना। जो आपको याद है आंसर, वो आंसर इसमें आप लिख देना, अगर याद नहीं है तब ये आंसर यूज करना। एक साथ 2 क्वेश्चन का लिखोगे, पता चला एग्जाम में दोनों ही याद नहीं आएगा। इस तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मैं तो लगभग फरवरी के बाद ही मार्च से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। फरवरी से बात कर लो सितंबर तक, ठीक है, अगस्त सितंबर तक, तो मैं क्या करता था, एक क्वेश्चन है, कोई एक टीचर से पढ़ा, कोई दूसरा टीचर से पढ़ा, सबका अलग अलग आंसर होता है, तो क्या होता था, पढ़ाई तो करता था लेकिन वहीं की लग नहीं रहा था कि हाँ मेरा बोर्ड है, अच्छा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो रीज़न यही था कि मैं अलग अलग वेरिएशन में जा रहा था, माइंड वहीं डाइवर्ट हो रहा था, ये याद करूँ ये अच्छा लग रहा है, ये याद करूँ ये अच्छा लग रहा है, ये बुक पढ़ूँ वो अच्छा लग रहा है, तो अलग अलग चीज़ों में मैं ज़्यादा जा रहा था। फिर मेरे भैया ने समझाया कि जो भी करो एक पे चलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस दिन से सेंटअप एग्ज़ाम को देने के बाद मैंने बस डिसाइड किया, जो मैं एक आंसर लिखूंगा वहीं याद करूंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी अदर जो भी इससे अच्छा सुंदर इजी आ जाए तो नहीं, जो मैंने याद कर लिया वहीं लिखूंगा। तो एग्जैक्टली मैंने वही किया, और मैं तुमसे को यही रिक्वेस्ट करूंगा, तुम भी यही करोगे। अगर तुम्हारे पास आंसर ऑलरेडी है तो उसको ही याद करोगे, याद नहीं है तब ये वाला याद करोगे, ठीक है। ये बात को पहला इंपॉर्टेंट बात सब्जेक्टिव के लिए कनेक्टेड वाले सब्जेक्टिव कैसे लिख सकते हो तुम लोग, जैसे आपको ये सब में आउटसोर्सिंग और भी चैप्टर्स के सब्जेक्टिव कनेक्टेड मिलेंगे। जैसे आपको मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल है,
तो आपको एग्जाम्पल में रीनेबल भी पूछ सकता है, तो उसका 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लोगे कि रीनेबल का क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। और कुछ चीज़ें बिल्कुल सॉइल इरोजन से है, अभी आपका और भी मैनेजमेंट के बारे में पूछ सकता है, वो भी लिख सकते हो। और भी मैं तुम्हें कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ईपी सेंटर फोकस, कल हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सुनामी का डेफिनेशन, सुनामी है तो आपको अर्थक्वेक का डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। जितने भी पॉसिबल सब्जेक्टिव है तो आपको यहाँ पे भी लिखना है, यहीं पे साइड में कहीं पे पॉसिबल सब्जेक्टिव है, या फिर मैं जो क्लास में बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, तो सिंपल सा तुम यहीं पे कहीं पे क्वेश्चन लिख लेना और तुम क्वेश्चन लिख के आंसर कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी तुम रिवीजन कर सको तो एक ही बार में सब चीज़ रिवाइज हो सके। और भी मैं चीज़ें दिखाऊं, जैसे ये हम लोग का सेंटअप पेपर है, ठीक है, मैं सेंटअप पेपर में दिखाना चाह रहा हूँ। देखो पॉजिटिव इंपैक्ट है यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तो आप सिंपल से यहाँ पे 2 नेगेटिव इंपैक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पूछे तो एग्जाम में नेगेटिव पूछेगा। स्वराज पार्टी के बारे में पूछता है, जेनेवा एग्रीमेंट। देखो अगर तुम सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव भी ऑलरेडी तुम्हारा क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। और भी कुछ कुछ जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे लॉन्ग का, ठीक है। यहाँ हॉरिजॉन्टल डिफरेंस वाला क्वेश्चन कोशिश करना इसी तरीके से याद करो, लिखो, ठीक है, ठीक है। और भी कुछ कुछ यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। यहाँ कौन लीड कर रहा है, महात्मा गांधी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट कौन था, इसे हर एक चीज़ यहाँ पे आपको जो भी कनेक्टेड चीज़ लगे आपको, उसको आपको इसी बुक में ऐड कर लेना है। मैं भी करवाऊँगा, लेकिन मेरा अभी टाइम है ना। आपको 3 लिस्ट दिया जा रहा था, और भी कुछ कुछ 3 लिस्ट है कंक्रीट, और भी कुछ कुछ लिस्ट था, 2 लिस्ट था, और भी 3 लिस्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं नाम पूछ रहा हूँ, 2 ये कंक्रीट लिस्ट और भी कुछ 2 लिस्ट है, तो उसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो कंक्रीट लिस्ट पूछा, हो सकता है 2 डेफिनेशन और भी जो इसका लिस्ट है तो वो आपसे पूछ सकता है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ताकि और इसी को इसी में लिख देना। अगर आपके बुक में है, कॉपी में, नोट्स में है, वेल गुड, ठीक है। आपको ये जगह मिलेगा, प्रिंट करवाए होगे तो छोटे छोटे टेक्स्ट है, मुझे मालूम है, तो वो जगह आपको इस तरीके से यूज़ करना है, ताकि आपको क्या हो सके, कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन है सब भी इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद रखना। देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे आया, एलपीजी के बारे आया, यहाँ से आपके बहुत सारे सब्जेक्टिव बनेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ऑलरेडी ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़े हैं, और इसको पता है 2 नंबर में भी कैसे पूछ सकता है। या तो बोलेगा डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपसे ये पूछ लेगा। आपको बोलेगा डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये आप 2 नंबर में, ये 2 नंबर में कर सकते हो। अगर दोनों को 5 नंबर बनाना तो दोनों मर्ज कर देगा, यानी आपका साथ साथ में 5 नंबर में 2 नंबर भी बन सकते हैं। मिनरल क्या होता है, मिनरल के टाइप क्या क्या होते हैं, नेचुरल, मैन मेड, और किसके बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, और भी जो भी सब्जेक्टिव ऑलरेडी मैं बताता हूँ लेक्चर्स में, उसको तुम लोग करते रहना। देखो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ना। तो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक कॉमन मैन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ना इंडिया पूछा है ना, अभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे सिंपल सा बिहार पूछ ले तो क्या करोगे, सिंपल सा यही चीज़ लिख लोगे, बस वहाँ पे लिख देना बिहार, क्योंकि एक ही चीज़ होने वाला है, आंसर एक ही चीज़ रहेगा। और जितना चीज़ों को पॉइंट में रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं हिंदी लेके, ये सोच रहे हैं एसएसटी को कि हम लोग कहानी लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, वो डिपेंड करेगा उस पर कि तुम्हारा कहानी पढ़ के उसको अच्छा लगा या नहीं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि एसएसटी में कैसे लिखेंगे आधा आंसर, यहाँ पे राजा क्या पहना था, उधर उधर करते करते आंसर ख़त्म कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। आजकल कॉपी भरने वाला टाइम गया, जितनी चीज़ों को पॉइंट में लिखोगे। मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैंने एसएसटी में सबसे ज़्यादा कम लिखा था, मेरा आया था, मैं आज मार्क्स बता रहा हूँ, 89 आया था, ठीक है, 89 आया था, साइंस में 90 आया था अप्रॉक्स, इसी तरीके से, ठीक है। तो मैं ज़्यादा एसएसटी में ज़्यादा कुछ मेहनत किया नहीं था, एससीईआरटी का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, एससीईआरटी के समरी पढ़ा था, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि हर साल, तभी मेरा तो हो गया ना 2 साल पहले की बात है, तो तभी क्वेश्चन ईजी आ रहे थे। अभी थोड़े थोड़े मॉडरेट होंगे, सिलेबस चेंज, मतलब कि सिलेबस का पैटर्न थोड़ा सा पूछने का तरीका बदला है, थोड़ा अलग वे में पूछता है, क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो ये सब चीज़ें, तो तुम जितना ज़्यादा सिलेबस को पढ़ोगे, नोट्स को पढ़ोगे, मेरी बातों को फॉलो करोगे, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया पूछा है, तो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ बिहार पूछेगा, तो सिंपल से यही सब चीज़ें लिख देना, बस यही सब चीज़ें आपको शॉर्टकट का अपनाना है, और स्मार्ट वर्क करना है, और बहुत से बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना है ना। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने पहले बता के रखा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये 2 नंबर में भी आता है, ये 5 नंबर में भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे नेचुरल, मैन मेड का एग्जाम्पल, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है। आप किस तरीके से बचोगे, फ्लड जब आ जाएगा, जब फायर हो जाएगा तो क्या करोगे तुम, ये सब चीज़ें आपसे बताया जाता है, पूछा जाता है, ये सब
आम से क्वेश्चन। इसी तरीके से इस पेपर में आपको तीन सेट मिलेंगे, 3 साल के क्वेश्चन। कंज्यूमर राइट क्या है हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, विथ एग्जांपल पूछा इसलिए एग्जांपल डिफाइन करके हम लोग बताएं, वरना कंज्यूमर है। देखो जीडीपी वहाँ पे हमने देखा, देखो जीडीपी यहाँ पे बार्टर सिस्टम है, आप मॉनिटरी सिस्टम लिख लोगे, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कौन लोग काम करता है इसके बारे। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, वहाँ 5 नंबर में था, इस सेट में क्या कितना नंबर में पूछा, कितना नंबर बोलो, 2 नंबर में। वो 23 का क्वेश्चन था, ये आपका वो 22 का क्वेश्चन था, ये आपका 21 का क्वेश्चन है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो वो पूछा था, ये सब बिहार बोर्ड क्वेश्चन बना था, मैं नहीं बना रहा, बिहार बोर्ड बना रहा है। तो कनेक्टेड क्वेश्चन पूछता है। नेशनल इनकम आपसे 2 नंबर के लिए पूछेगा, 5 नंबर बनाना हो तो उसको क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कैलकुलेट किया था इंडिया का फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी, कितना रुपया, 20 रुपया। तो ये जो भी कनेक्टेड चीज़ें ऑलरेडी मैं तुम्हें बता रहता हूँ क्लास में, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से उम्मीद करते हो तुम लोग पढ़ोगे और बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप क्या समझते हो इंपॉर्टेंट है, लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर, देखो वहाँ इंडियन है, वहाँ पे वो सेट में भी उस टाइप के क्वेश्चन था ना, इस सेट में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना है, और इतना बात को मेरा मानोगे जो मैंने बोला कि इससे कनेक्टेड चीज़ लिखते हुए रहना जहाँ मैं बोलता हूँ। इसीलिए सबसे पहले सिलेबस आप कंप्लीट करो, रट लोगे ठीक है, आपने रट लिया ठीक है, आपका 75% आ रहा है, ठीक है। एसएसटी की बात करो, 80 में मैं बात करूँ, अगर 80 मैं प्रैक्टिकल के छोड़ लेता हूँ, 80 नंबर का आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव या टोटल एग्जाम होने वाला है 80 नंबर का, तो आप बस रट के कितना जा सकते हो, 65। अगर क्वेश्चन हाई लेवल कर दिया तब क्या करोगे आप। तो मैं हर एक पॉसिबल चीज़ ऑलरेडी मैं बताऊंगा आगे जाके, लेकिन तुम्हें अगर 90% लाना है, कम से कम 80, इधर अगर 75+ अगर आप इसमें लाना चाह रहे हो, बाद में प्रैक्टिकल जो है या 90 जाना चाह रहे हो, ओवरऑल मैं बात करूँ तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर 90% ऑल ओवर सब्जेक्ट में तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जैसे मैंने बताया था आपको सोशल साइंस का सेंटर पेपर, उसी तरीके से आप सैम्पल पेपर को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से, बस बहुत थोड़ा ही सीट बाकी है, आप लोग अभी भी जाके ले सकते हो। किधर गया भाई, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट। इसको लेने से पहले आपको मालूम, इसमें आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का लेवल, कंप्लीट सिलेबस कवर्ड हो जाएगा, जिस तरीके हर एक चैप्टर से उठाएगा क्वेश्चन, आप उसके कनेक्टेड क्वेश्चन को लिख लोगे तो एग्जाम में आपको याद आएगा। चीट शीट समझ में आ गया कैसे बनेगा, आप कनेक्टेड क्वेश्चन, उस सब जो भी कनेक्टेड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप उसको लिखते चलोगे, आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम वगैरह आपको प्रिंट करवाना है लैंडस्केप मोड में, जैसे मैंने करवाया बस, तो आप लोग ब्लैक एंड वाइट को करवा लेना और इसी को पढ़ते रहना। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बढ़ोगे, सिंपल सा बात है। रिवीजन डिवीजन देगा, तो रिवीजन करने के लिए ये बुक सबसे परफेक्ट है, प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे तो एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा सेम। और मैंने जो बताया कि पॉसिबल क्वेश्चन ये क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिखना, तो 90% फिक्स है। एसएसटी की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी जा सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी जाएंगे और मैं लेके भी जाऊँगा, बस तुम मेरे बात को बस फॉलो करते रहना, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने मिलेगा खाली जगह इसको किस तरीके से भरना है। तो ये ऐसे फिलहाल साइंस का दिखा रहा है, तो मैं साइंस के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और साइंस के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें बुक में स्पेशल फीचर्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो, वो जाके सैम्पल पेपर सिंपल सा कहाँ खरीदना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बुक में आपको सैम्पल पेपर में ऑनलाइन OMR शीट का भी फैसिलिटीज़ दिया गया, आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको सिंपल सा, अगर आप सिंपल साइंस का सिर्फ चाह रहे हो या फिर आप सिंपल सा सोशल साइंस का चाह रहे हो, तो वो भी आपको अब अवेलेबल है। सिंपल सा आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। अभी भी कुछ सीट बाकी है, आप जाके जल्दी से ले सकते हो 50%, वरना फिर दाम बढ़ जाएगा, फिर मुझे मत बताना। और बहुत लोग का कमेंट्स ये भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मैसेज में कॉस्टली है, प्रिंट आउट में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। देखो तुम्हें ये कॉस्टली लग रहा है 200 रुपीज़, बट इसके बनाने के पीछे कितना ज़्यादा मेहनत लगा है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं सच बताऊँ तो मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दी बस ये बुक बनाने के कारण से, और वो चीज़ें शायद अब मेरे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अच्छा लगता है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या किसी गार्जियन का भी कॉल आता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ मैंने सच में कुछ अच्छा किया है, ये फील होता है। लेकिन चाहे वो कोई फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो, हर एक अच्छी अच्छी चीज़ें जहाँ जा सकता था, ऑफ़र आए कि हाँ आइए घूमने फिरने, बहुत जगह है ना, लेकिन मैं नहीं जा पाया, सिर्फ और सिर्फ ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन बैंक बना के दे सकूँ। और ऑफ प्राइस भी कम ही रखा है, 200 रुपया रखा है। बहुत लोग तो 200 रुपया में भी जिनको दिक्कत है
तो आप जुगाड़ कर लेना, 200 रुपया का मामला है। उसके बाद आपको ऑल ऑफ बात करें मैथ वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। मैं बताऊँ, आँख में ना नॉर्मली मैं सोता था 12-1 बजे तक ये बनाते रहता था, क्योंकि आप सब्जेक्टिव देखोगे, ऑब्जेक्टिव देखोगे, तो वो एक पॉइंट वाइज में वो सब करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए कोई आपका पब्लिशर भी नहीं करना चाह रहा है ये सब चीज़ें, है ना। तो ये सब इस एज में, खास करके मेरे एज में, मैं जिस एज में हूँ आपसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा हूँ, तो इस एज में ये सब करना तो नहीं मतलब सब बोल रहा था कि अपना पढ़ाई करो, ये सब क्या चीज़ें कर रहे हो, सबसे कुछ नहीं होने वाला। बट फिलहाल अब सब कुछ सही है, सब बोला बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छा लग रहा है। तो और मैं बता रहा था ना कि मैं 1 बजे तक मेरे ऐसे हो गया था आँख का हालत कि जब नॉर्मली सोने जाता था 1 बजे तरफ, तो आँख से वो आंसू आ रहे थे, ठीक है, रोने वाला नहीं, स्क्रीन के कारण, देखने के कारण, जलन के कारण। तो ड्रॉप डाल डाल के सोया हूँ, लेकिन चश्मा मुझे नहीं लगाना है। मुझे लगाने का बिल्कुल, मैं बहुत क्या बोलते हैं आलसी इंसान हूँ, ये सब चीज़ें हिरा जाता है मुझसे, खास करके ग्लासेस, सन ग्लासेस हो गए। सन ग्लासेस तो मैं बिल्कुल यूज़ ही नहीं करता। ऐसे ये पावर वाला जो चश्मा है मैं नहीं लगाना चाह रहा, ये सब एक्स्ट्रा झंझट मुझसे संभाला नहीं जाएगा, इधर उधर बस गुम ही हो जाएगा। केयरलेस हूँ थोड़ा सा इस सब के मामले में। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, खास करके एसएसटी साइंस, क्वेश्चन अवेलेबल कराना, क्वेश्चन लाना, क्वेश्चन को लिखना, वो आंसर राइटिंग करना, ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। फिर भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 200 में दे रहा हूँ, साथ में दे नहीं रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है। वरना मैं भी जब कहीं पे बैच लिया था, अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वो पे कर दिया, उसके बाद आप जो करो उनको मतलब नहीं है। उनको मैसेज करता था जी ये चाहिए, ये सिलेबस चाहिए, कुछ चाहिए, तो उनका रिप्लाई तक नहीं आता था 5 दिन तक। एग्ज़ाम के रात को, जिस दिन एग्ज़ाम था, मैं बता रहा हूँ 12th की बात, मैंने कहीं पे सब्सक्रिप्शन लिया, बहुत हाईली मतलब कि फेमस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वहाँ पे बायो का सिलेबस ऐसा था, मेरा बायो था, तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। मैं डेली मेल करता था, और क्वेश्चन उन्होंने जो भी वादा किया था कि ये चीज़ दिया जाएगा, 1% ऑफिस में कॉल उठाता ही नहीं था, उल्टा ब्लॉक करके रख देता था। तो मैं तो आप लोग को इतना ये करके रखा हूँ कि ये बुक लेने के बाद आप जब भी मैसेज करो, जो भी मैसेज करता है मैं उसको वॉइस नोट में रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि टाइपिंग करने में मुझे टाइम लगेगा, और उससे अच्छा मैं फटाफट जो भी चीज़ें हैं वॉइस नोट में मैं सेंड कर देता हूँ। तो आपको बुक के साथ साथ जो भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट्स के यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो, मैं तो ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। वो ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये रिप्लाई नहीं करूँगा, ये वो दिस दैट मेरे में नहीं है। नॉर्मल से इंसान हूँ, आप जैसा हूँ, सिंपल सा, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करना, आपको मिल जाएगा पीडीएफ अगर आपको चाहिए, चाहे आप साइंस की बात ले लो या एसएसटी की बात ले लो, और जो भी चीज़ें मैंने बताया बस इसी को फॉलो करो, तुम्हारा 90% आएगा, ठीक है। बस खुद पे भरोसा रखो, मेरी बातों को फॉलो करो, सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। बस ये सोच रहे हो कि यही रट लेंगे तो कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60%, 65%, ठीक है, 66%, 70%, 75%। लेकिन अगर आपको 90% लाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलता। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मार्क्स को आप अभी सोच रहे हो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद का काम नहीं होता। अभी जो टाइम है इसको यूज़ कर लो, बाद में पढ़ाई नहीं होता है। मैं खुद बताऊँ, एग्ज़ाम टाइम में इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि पढ़ाई रिवीजन नहीं हो पाता है। तो अभी से चीज़ों को हल्का करके रखो, याद रहेगा, ठीक है। बस एग्ज़ाम टाइम है, बस रिवीजन के लिए। अभी और भी चीज़ें आएंगी, आप क्यों टेंशन कर रहे हो, ठीक है। मैं खुद बैठ के एक एक चीज़ पॉइंट याद कराऊंगा तुम्हें, लेकिन टाइम आने पर। लेकिन अभी तुम फिलहाल मेहनत करो, और आगे पीछे तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा, दिमाग खुलेगा, और तुम अच्छे से अच्छे चीज़ें अचीव कर पाओगे। तो होप, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाता ड्यू टू सम रीज़न। एक तो दम घुटने लगता है, ऐसा लगता है मेरे को। और कुछ लोग का ये भी कमेंट था, अपने फेस रिवील नहीं किया। मैंने बहुत ट्राई किया था बट हो नहीं पाया। हाँ बट ठीक है, अभी कुछ चीज़ें, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम मैसेज कर देना, आपको बुक मिल जाएगा। या फिर कोई दिक्कत क्वारी हो तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बुक के लिए ही करो, कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये सब साइंस के लिए मैं आपको साइंस के लिए अलग वीडियोज़ में कंप्लीट समझाऊंगा, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस में थोड़ा सा डिफरेंट है एनसीईआरटी को, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।